अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक, फायदे अनेक। विषय चुनने में सावधानी, जिंदगी जीने में होगी आसानी। अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या फायदे हैं? नंबर 1, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ने से आज तक कोई बच्चा हमारे स्कूल में फेल नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पढ़ने वालों ने ही इतिहास बनाया है। वह जीवन में कभी भी नहीं पछता सकता। लोग साइंस छोड़कर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आज जितनी नौकरी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को पढ़ने से मिलती है, शायद ही कहीं किसी और विषय को पढ़ने से मिलती हो। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में हर साल 50,000 लोगों को रोजगार केवल अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ही दिलाता है। शेयर ब्रोकिंग कंपनी शेर खान, इंडिया बुल्स, बजाज रिलायंस लाखों लोगों को रोजगार देती है। क्या वो इतिहास पढ़ने वाले लोगों को रोजगार दे पाएगी? नंबर 3, अर्थशास्त्र पढ़ने से दिमागी विकास होता है, क्योंकि ये लॉजिक, कारण परिणाम, रीजनिंग, नियम पर आधारित विज्ञान है। ये चीज़ें दिमागी विकास में सहायक होती है। इंग्लैंड में वकालत के समय अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता था, ताकि वकील लोग अधिक तर्कपूर्ण रूप से सोच सकें और अपने केस को सुलझा सकें। नंबर 4, जेब में पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चे के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। ये बताता है कि कौन से कोर्स किया जाए, बाज़ार में भविष्य में किस तरह के कोर्स के लोगों को रोज़गार मिलेगा। वे लंबे समय तक धन कमाने की कला सिखाता है, जो मेहनत, कम खर्च और अधिक लाभ देने वाली हो। इसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में मानवीय पूंजी निर्माण कहा जाता है। नंबर 5, अन्य विषयों से आसान रटने की ज़रूरत नहीं, एक बार सोचने समझने से याद हो जाता है। यह न केवल सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक है, बल्कि प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं देता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज, टाटा, कोको कोला, रिलायंस, ICI, म्यूचुअल फंड्स। नंबर 7, यह हमें बताता है कि कोई व्यक्ति हमसे अधिक कीमत तो नहीं ले रहा है, इसकी असली कीमत कितनी हो सकती है, हमें इसे लेने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। इकोनॉमिक्स बताता है और समझाता है कि असली ग्राहक वो है जो कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदे, और असली व्यापारी वो जो अधिक कीमत पर कम वस्तुएं बेचे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स व्यापार करने की कला से लेकर वस्तुएं खरीदने की कला तक ही सीमित नहीं है। ये बताता है कि एक व्यक्ति को अपनी पूंजी या संपत्ति को किस प्रकार से खर्च करना चाहिए, ताकि भविष्य में वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके, लाभ कमा सके। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ये बताता है कि किस तरह एक व्यापारी एक गंजे व्यक्ति को कंघी खरीदने के लिए किस तरह तैयार करता है, और वह किस तरह किसी वस्तु को खरीदता है। क्या इतिहास जैसे विषय को पढ़ने से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है? हर बैंक, दुकान, कंपनियों में CA, अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट, GST कंसल्टेंट्स, टैली, बिजी सॉफ्टवेयर कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ही लगाए जाते हैं। नंबर 9, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के कुछ महान व्यक्ति जैसे चाणक्य, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरुण जेटली, सुब्रमण्यम स्वामी, P चिदम्बरम, ये कई अनगिनत नाम हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही पूरे देश पर नियंत्रण रखते हैं। नंबर 10, अगर पढ़ाई सही दिशा में हो तो कामयाब होंगे, वरना जीवन भर केवल गप्पे लड़ाते रहेंगे और बेरोजगारी के कुचक्रों में फंसते जाएंगे। नंबर 11, आर्थिक ताकत ने ही इतिहास बनाया है। राज परिवार, नेता, उद्योगपति या साहूकार। अमेरिका, इंग्लैंड का महत्व केवल पैसे के कारण है। नोटों पर नाम लिखा हुआ हो या हस्ताक्षर करने वाला नोटों पर, बैंकों को नियंत्रित करने वाला, सरकार के धन का रखवाला हो, वह केवल अर्थशास्त्री ही होते हैं। इतिहास पढ़ने वाला हमेशा इन चीज़ों से वंचित रहेगा। नंबर 12, इतिहास की जुगाली से वर्तमान नहीं सुधरता है। दूसरों के बारे में पढ़ने से आपने क्या पाया? कब तक राजाओं के गुणों और दोषों को निकालेंगे? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पैसे कमाने और खर्च करने, आय, धन, संपत्ति बढ़ाने की कला है।
जो केवल और केवल आपके फायदे की बात करती है। नंबर 13, लोगों को डराया जाता है कि वह विषय कठिन है, इसमें मैथ होता है, आपका बच्चा नालायक है, कमज़ोर है, वो इसे नहीं पढ़ सकता, नंबर अच्छे नहीं आते हैं। सब गलत, झूठ और स्वार्थ से प्रेरित है या फिर अज्ञानता के कारण। इसमें केवल और केवल बारंबारता ही नहीं होती, प्रश्न उत्तर भी होते हैं जो एक 6th का बच्चा बड़ी आसानी से कर सकता है। नंबर 14, आपका बच्चा टैक्स की पेचीदगियों से भली भांति आपको और आपके परिवार को बचाएगा, जैसे अमीरों के लिए सीए के काम कर सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति अज्ञानता के कारण आयकर इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि अमीर टैक्स में छूट का फायदा उठाता है। यही अंतर है कि एक इतिहास पढ़ने वाला रस्सी को सांप समझ जाता है और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला रस्सी को रस्सी ही जानता है। 15वां, आप कब तक अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे? अर्थशास्त्र आपके बच्चे के लिए माता पिता और गुरु का काम करता है। यह बच्चे को कुशल, अनुभवी, शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य बनाने की कला है। आपकी जिम्मेवारी खत्म और शास्त्र की जिम्मेवारी शुरू। ये बताता है कि कौन सा काम करें, कौन सी पढ़ाई करें, कब, कैसे करें, कम समय और कम साधन और कम परिश्रम से अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो। कम साधन से अधिक लाभ निकालने की कला ही अर्थशास्त्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपकी संपत्ति, धन, आय को सही तरीके से खर्च करे और उसे लगातार बढ़ाए, तो आज ही विषय का चुनाव करें, अर्थशास्त्र पढ़ें, कामयाब बनें। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस विषय को आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों स्तरों पर पढ़ाया जाता है। क्या कोई अन्य विषय ऐसा है जो इससे ज़्यादा सक्षम आपके बच्चे को बना सके? 16वां, अर्थशास्त्र के लाभ को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अन्य समस्या हो तो केवल अर्थशास्त्र के अध्यापक से बात करके अपनी समस्या को समाप्त करें। जिस प्रकार बीमार होने पर हम अपना इलाज नर्स या फार्मासिस्ट से नहीं करवा सकते, उसी प्रकार हम दूसरों के बहकावे में ना आए और केवल विषय विशेषज्ञ से ही बात करें। 17वां, यह छोटा विषय जल्दी पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, बार बार रटना नहीं पड़ता, साल में कई बार रिवाइज हो जाता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बनाने में सहायक। 18वां, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, MBA, BCom, ई-बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, GST से संबंधित प्रश्न केवल अर्थशास्त्र से ही जुड़े हैं। यह अन्य विषयों को पढ़ने में और याद रखने में भी सहायता करता है। 19वां, रोजगार के लिए सरकारी क्षेत्र, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, LIC, SSO, NSO, IRS और NBFC, HAS, IPS, SSC, PSC, IAS, म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट लॉ, टैक्सेशन, टैक्स लॉयर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लेबर लॉ, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल और केवल अर्थशास्त्र के बच्चे ही लगते हैं, हिस्ट्री के नहीं लगाए जाते, ना ही उन्हें टेस्ट में बैठने की अनुमति होती है। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जैसे टीचर्स के लिए TGT, PGT आदि क्षेत्रों में रोजगार देता है। 20वां, सरकार की रोजगार योजना, सब्सिडी का लाभ व पता, किसानों के फायदे की बात, सरकारी ऋण और यंत्र खरीदने की जानकारी, सब्सिडी का लाभ व पता, व्यापारियों के लाभ की बातें, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी योजना, कौशल विकास की योजना और आपके बच्चे को कुशल योग्य बनाती है। 21वां, हर बच्चे के लिए आसान, उपयोगी, होनहार हो या देरी से समझने वाला, सबके लिए उपयोगी व आसान। दिमागी विकास केवल अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ने से होता है जिसमें बच्चा अपने आप लाभ हानि को आसानी समझता है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलती जाती है। इतिहास को अर्थशास्त्र का कोई भी बच्चा कभी भी याद करके सुना सकता है, लेकिन इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति या बच्चा कभी भी बिना अध्यापक के अर्थशास्त्र को ना तो समझ सकता है और ना ही याद कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल
में सर्च करके द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स देख सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं। धन्यवाद। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक, फायदे अनेक। विषय चुनने में सावधानी, जिंदगी जीने में होगी आसानी। अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या फायदे हैं? नंबर 1, अर्थशास्त्र